नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं अभी भी मार्केट में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला है। एक छोटा-सा झटका इससे छोटे टाइम फ्रेम पे ज़रूर महसूस हुआ है, लेकिन अगर वीकली चार्ट को, क्योंकि कल से एक नया वीक स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग सेशन का, तो एक बुलिशनेस अभी भी कहीं न कहीं वीकली चार्ट पे दिखाई दे रही है, लेकिन छोटे फ्रेम पे जैसे कहते हैं ना कि मार्केट इस तरीके से चलता है, ऐसे चलता है। भले आपको बड़े फ्रेम पे आपको जो कैंडल्स बन बन के नज़र आ रहे होंगे वो इस तरीके से ग्रीन कलर के नज़र आते होंगे, लेकिन मार्केट जो इन रियलिटी चलता है वो इस तरीके से चलता रहता है छोटे फ्रेम के ऊपर। चलिए, फ्रेम को सीधे चेंज करते हैं और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक अगर हम लेवल नोटिस करेंगे तो ये जो लेवल है आपके लिए 26,280 या 26,300, हम लोग ने बात की थी कि अगर मार्केट में बुलिशनेस रहती तो हम 26,300 का लेवल देखने को, या 26,280 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। हम उसके बहुत करीब पहुँचे, पूरा नहीं उसे टच कर पाए, क्योंकि ये एक राउंड फिगर भी है। यहाँ पे सेलर्स बैठे रहते हैं और वो चीज़ आपको कहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको महसूस होगी ऑप्शन चेन के ऊपर भी। ये जो 26,000 का लेवल आप देख रहे हैं ना पुट साइड का, और ये देखिए 27,000 का लेवल कॉल साइड का। ठीक है, इन लेवल्स को अगर आप देखेंगे तो 26,000 का लेवल, 27,000 का लेवल पहले ही ट्रैप करके बैठे हुए हैं सेलर्स। मतलब उस पर अपना कब्जा बना के बैठे हुए हैं। आप देखिए, तकरीबन 80 लाख कॉल साइड पे हैं और तकरीबन तकरीबन 62 या 63 लाख पुट साइड में। यानी 26,000 के नीचे और 27,000 के ऊपर मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये रेंज में रखना चाहते हैं। अगर आप नियर बाई ट्रेड को देखेंगे, जैसे 26,200 के आसपास को, 26,200 के आसपास को जहाँ पे हमारी नियर बाई क्लोजिंग आ रही है, वो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि 41 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 12 लाख ये लेवल्स हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ आपको 36, 11, 27 है ना। मतलब दोनों तरफ ऑलमोस्ट बराबर की लड़ाई है नियर बाय लेवल्स पे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इन फिगर्स को देखो, ये जो ग्रीन लेवल्स होते हैं, ये जो ग्रीन लेवल्स होते हैं, अगर आप इनको देखोगे और इन्हें देखोगे, है ना, तो कहीं ना कहीं कॉल वाले थोड़ा सा आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और याद रखिएगा, ऑप्शन चेन में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉल साइड का फिगर ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मार्केट गिर ही जाएगा। ये मार्केट आपको ट्रैप करता है, ये थ्योरी कई बार आपको बताई जा चुकी है, वो छोटे फ्रेम पे भी आपको महसूस भी हो सकती है। चलते हैं अवर्ली फ्रेम पे। ठीक है, क्योंकि डेली फ्रेम पे तो हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव कैंडल हमें मिला है। तो इसके बाद ये हो सकता है दोस्तों कि ये जो हिस्सा जो हमारे लिए एक रेंज का था, ये जो हिस्सा हमारे लिए रेंज का था, मैं इस समय डेली चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, यानी तकरीबन 26,000 से लेके 25,800 का ये जो लेवल है, ये हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट के तरीके से काम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो हो सकता है उस दौरान क्या करे मार्केट, उस दौरान जैसे ये सपोर्ट के इस हिस्से पे रेंज बना सकती है। जैसे आपने ये हिस्सा देखा था, रेंज बनाया, मार्केट ऊपर गया, रेंज बनाया, मार्केट ऊपर गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ कहीं पे भी मार्केट में किसी प्रकार का रेंज या स्विंग वाला रेंज आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट, क्योंकि वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं अभी भी हम बुलिश हैं, और सिंगल स्विंग पे जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ आया, ठीक है, तो उसको दोबारा इस तरीके से कोई न कोई फॉर्मेशन इस लेवल के नीचे लाना पड़ेगा। तो एक अच्छी शॉर्टिंग या नेगेटिव, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, आप क्या करें, आप अभी से इसी वक्त से आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल के रखें। ठीक है, ये एक पे सेकंड, यहाँ से आप इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन को का फॉर्मेशन अभी आप करके रखें। ठीक है, तो आपको देखिए महसूस हो रहा होगा कि भाई इतना स्पेस क्या है। जैसे यहाँ से मार्केट निकला तो बहुत कम स्पेस था, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। अब ये हो सकता है ये फॉर्मेशन यहाँ तक का कोई रेंज हमें दे। तो ये जो पूरा हिस्सा है ना, एक अच्छा मूवमेंट कब आएगा, सेलिंग का अच्छा मूवमेंट कब आएगा, तभी आएगा जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। ठीक है, तभी आएगा जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। देखिए, अमूमन कहा जाता है कि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, वरना मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ये देखिए, ये वीकली चार्ट आप देख रहे हैं, इस हिस्से को देखिएगा। ये हिस्सा कहाँ, ये ट्रेंड लाइन कहाँ नज़र आ रही है, वीकली चार्ट पे। और आप देखिए कैसे नज़र आ रहे हैं,
ये देखिए, आप कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं। मार्केट को करेक्शन देना होगा तो वो इन सारे, अभी ये क्या है ना, गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब जिसे कहते हैं फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी। ठीक है, जब जब हम ट्रेंड लाइन से दूर होते रहते हैं तो इस तरीके के सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए ये वाली स्ट्रेटजी किसी और दिन या तरीका किसी और दिन डिस्कस करेंगे अलग से, बिल्कुल वीडियो बना के। ये एनालिसिस का वीडियो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारे लिए जो 26,000 ये जो लेवल है, तकरीबन 26,100 और 26,050 तक का ये जो पूरा जो हमारे लिए सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। आपने कई बार सुना होगा मेरे वीडियो में कि भाई बैंक निफ्टी अपने आप को करेक्ट कर रहा है तो निफ्टी उसका वेट कर रहा है, या निफ्टी अपने आप को करेक्ट कर रहा है तो बैंक निफ्टी उसका वेट कर रहा है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक लग रहा है, जिस तरीके का हम लोगों ने सिनेरियो देखा था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। बाकी तो देखते हैं मार्केट हम लोगों को क्या बताता है। तो ये जो हिस्सा है, हम लोग एक बार 15 मिनट फ्रेम पे भी इस चीज़ को देख लेते हैं। 15 मिनट फ्रेम पे क्या नज़र, 15 मिनट फ्रेम पे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट ने इस यहाँ से एक रेंज का फॉर्मेशन किया, इस चीज़ को ब्रेक किया और ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो अभी आपको ऑप्शन चेन पे जो आपको कॉल साइड के हिस्से में जो थोड़ा सा ओआई आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा था, उतने लोगों को ट्रैप करने के लिए, बात को समझिएगा, ये सिर्फ एक एनालिसिस है कि उतने लोगों को ट्रैप करने के लिए शायद हो सकता है मार्केट आपको एक ऊपर की तरफ का जंप दे दे और उसके बाद फिर से वो नीचे के, तो यहाँ पे वो क्या होंगे ना, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चाहेंगे। और चलता मार्केट कैसे है, चलता तो मार्केट डायरेक्शन की तरफ ही है, उसको आप कभी हटा नहीं सकते, ना कोई ऑप्शन चेन हटा सकती है, ना कोई पुट कॉल रेशियो हटा सकता है। ठीक है, बस चीज़ें क्या हैं हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। फिलहाल यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन अभी नज़र आ रहा है। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग ने बात किया था कि मार्केट, अगर सबसे पहले हम लोग वो डेट मार्क कर लें, 27 तारीख थी, हम लोग ये देखते हैं कि 27 तारीख में हमें मूवमेंट कहाँ से मिलना चालू हुआ। ये देखिए 27 तारीख यानी ये वाला पार्ट, यहाँ से मार्केट का एक, आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी यहाँ पे था। यहाँ से मार्केट ने पहली कैंडल का फॉर्मेशन किया और वो ऊपर की तरफ गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, पिछले रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया और वो पूरी मार्केट नीचे की तरफ, और एग्जैक्टली कहाँ तक आई, एग्जैक्टली वो आप लोग को शायद याद होगा, बड़े फ्रेम पे भी अभी मैं लाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और थी, है ना। आप लोग को एक ट्रेंड लाइन कैसी थी, एक और ट्रेंड लाइन थी जो पहली ट्रेंड लाइन थी, जो मेरे वीडियो को रेगुलर देखते होंगे उनको ये चीज़ याद आ रही होगी, और एक ये दूसरी ट्रेंड लाइन है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या हो रहा है, वहाँ तक आने की कोशिश कर रहा है। सीधे चलते हैं बड़े फ्रेम पे यानी वीकली टाइम फ्रेम पे, और इन सारी ड्राइंग्स को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि काम कर सकता है किस तरीके का, एक रेजिस्टेंस के तरीके का। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन क्या निकल के आता है कि जब तक हम इसे क्रॉस नहीं करते, अगर हम, क्योंकि ये जो हिस्सा है क्या काम करेगा, बात को ध्यान से देखिएगा, ये हिस्सा एक सपोर्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था ना, ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, यही रेजिस्टेंस आगे जाके क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से यहाँ पे काम करता हुआ नजर आएगा। और आप इस समय कहाँ हैं, आप इस समय यहाँ कहीं पे हैं। तो आपके पास स्पेस कितना है, इतना स्पेस फिलहाल क्या है, बचा हुआ है। एक सेलिंग कब आप देखने को देखेंगे मार्केट में, जब आप इस लेवल को क्रॉस करेंगे, और एक अच्छी सेलिंग कब देखने को मिलेगी, जब आप इस लेवल को भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप इस हिस्से के ऊपर हैं और इस हिस्से के ऊपर हैं, तो आपकी मार्केट रेंज वाली रह सकती है। आपकी मार्केट किस में, बैंक निफ्टी में रेंज वाली रह सकती है। ये वीकली चार्ट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी आपको बहुत मौके मिलेंगे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये सारी चीज़ों के। ठीक है, यानी कॉल सेलिंग करके पैसा बनाने के, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाने के। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि 53,700 या 53,800 का ये जो रेंज है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरीके से कहीं ना कहीं काम करते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं,
आप पुट साइड में या कॉल सेल करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक अच्छा ट्रेड जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाएगा, तकरीबन 54,400, हम लोगों ने बात भी की थी कि अगर मार्केट यहाँ पे, मतलब उस पर्टिकुलर सेशन की बात की थी यानी फ्राइडे वाले की, कि हम 54,400 तक का लेवल भी माफ़ कीजिएगा 54,500 तक का लेवल भी मार्केट में देखने को हमें मिल सकता है। बहुत करीब तक हम उसके गए, हम तकरीबन 54,470 तक गए, लेकिन थोड़ा पॉइंट यहाँ भी रह गया और थोड़ा पॉइंट निफ्टी में भी रह गया, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में एक राउंड फिगर थे जो कि रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो तकरीबन यहाँ से 53,300 और 52,800 या 900, ठीक है, ये पूरा जो रेंज है 400-500 पॉइंट का जो रेंज है, ये कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अगर हम डेली चार्ट पे इस चीज़ को देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। जो पुराना हमारा रेजिस्टेंस लेवल था ना, बस वही, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं 53,300 या 350 और नीचे की तरफ 52,900, ठीक है, ये जो पूरा लेवल है ये हमारे लिए कैसा काम करते हुए नज़र आएगा, ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नज़र आएगा। तो जब तक आप, अब ये हिस्सा आपके लिए क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस, ये हिस्सा आपके लिए क्या बन गया, एक सपोर्ट। आप कैसे काम करना चाह रहे हो, आप ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए क्योंकि मार्केट कैसे नीचे आती है, इस तरीके से चढ़ती कैसे है, इस तरीके से। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये चढ़ी मार्केट ना इस तरीके से। तो मार्केट के जो काम करने का बेसिक तरीका है ना, वो चाल जिसे हम लोग चाल कहते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो सीखना पड़ेगा। ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। मार्केट जब तक इसके अंदर है, ये दोनों हिस्से आप बेच के कमा सकते हो, आप इसके बीच का स्ट्रैडल बना के कमा सकते हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो, हाँ, मेन एक्सट्रीम लेवल पे हम कब चलना चालू करेंगे, जब हम इस लेवल को यानी तकरीबन 54,400 500 और नीचे की तरफ 52,900 या 800 का लेवल जब हम नीचे की तरफ क्रॉस करना चालू करेंगे तो हमारी, और ये है कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, बैंक निफ्टी को, जैसे मैंने कहा था ना, बैंक निफ्टी आपने, अब बैंक निफ्टी का एक, जैसे ये हिस्सा देख रहे हो आप, ये क्या है, ये क्या है ना, ये एक रिट्रेसमेंट ड्यू है, एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। वहाँ दूसरी तरफ क्या है, निफ्टी भी वहीं पे एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ऊपर की तरफ वो निकल सके। ठीक है, तो इन दोनों का ये सिनेरियो है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने आप को करेक्ट कर लेता है, निफ्टी उसका वेट कर लेता है, तो यहाँ से हमें दोबारा ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलिंग के लिए हम तभी रेडी हो पाएंगे जब यहाँ से हम इस तरीके से, यानी अब देखिए निफ्टी में मैंने आपको बताया था 1 2 3 पॉइंट आप ट्रेंड लाइन बना लीजिए। यहाँ पे देखिए ना, आप आपके सामने ट्रेंड लाइन बनी हुई है, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो बस यही मैंने बोला ना, मार्केट की अपनी एक चाल होती है, वही हमें समझनी होती है। चलिए, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है कि हो सकता है मार्केट ट्रैप करने के लिए, ये जो आप सपोर्ट जो तोड़ के मार्केट उतरा है, ये हिस्से को थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ ले जाए और उसके बाद फिर नीचे की तरफ, यानी जो सपोर्ट अभी हम लोगों ने बात किया ना, ये 53,300 52,900, यहाँ तक मार्केट वापस आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन चेन को जो लोग स्टडी करते हैं, जो लोग देखते हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश है कि कॉल साइड का ओआई अगर आपको ज़्यादा बता रहा है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, कॉल पुट या ओआई या पीसीआर कोई डाटा कहीं से भी ये सिर्फ चार्ट से आता है, या मार्केट जब जैसा वर्कआउट करती वैसा वहाँ पे डाटा डेवलप होता है, उसके डाटा से मार्केट नहीं चलता। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का कल यानी मंडे के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।